की सीट पर जीत हासिल करेगी तो मौजूदा सरकार में भगदड़ मच जाएगी, विधायक पार्टी छोड़कर भागेंगे और गठबंधन टूट जाएगा। यह कहना है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का। वो आज फरीदाबाद दौरे पर थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिखाई दे रहा ये नज़ारा है फरीदाबाद का, जहां आज इनेलो सुप्रीम ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलने जा पहुंचे। इस दौरान कई लोगों को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह अपने संगठन को मजबूत करें और चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आने वाला समय इनेलो का है। उन्होंने जेल में गुजारे अपने 10 साल के समय को याद करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत 10 साल के लिए जेल भिजवाया गया और यह अफवाह फैलाई गई कि चौटाला जेल में ही मर जाएगा और पार्टी खत्म हो जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह दोनों हाथों से देश को लूटने में लगे हैं, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 2005 में हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपए नगद था, जबकि आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा इस सरकार के सर पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते हालात यह है कि नए पैदा होने वाला बच्चा भी सर पर 1 लाख का कर्ज लेकर पैदा होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलानाबाद विधानसभा की सीट खाली है और नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर सीट को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार एलानाबाद की सीट जब हम जीतेंगे तो सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, विधायक पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे। और इस प्रशासन से दुखी लोग इस सरकार को पलटने का मन बढ़ाएंगे। एलानाबाद का चुनाव जब आप जीतेंगे तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, इनके चुने हुए विधायक जो है वो पार्टी छोड़ करके भाग जाए। ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत ही नहीं। आज कल पुलिस ने करनाल में आपकी सभाओं को रोकने के लिए चारों तरफ से सड़कें रोक, पुलिस और फौज लगा दी। इसलिए लगाई उन्होंने, और जिन लोगों को 11 लोगों को आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए, इससे ज्यादा अजीब बात क्या होगी कि सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और लोगों ने रोष प्रकट करते हुए उन सड़कों को घेर दिया, सेक्रेटरीट को घेर दिया, और मजबूर होकर के सरकार को उनको रिलीज करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री करनाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में आ नहीं सकता है। 3 दफा उसके हेलीकॉप्टर को लोगों ने उतरने नहीं दिया। कोई वजीर अपने हल्के में नहीं जा सकता, कोई विधायक अपने हल्के में नहीं जा सकता। गांव गांव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि आप हमारे यहाँ नहीं आओ। इसलिए बुलाया, कुछ कर तो ये है ही नहीं। नुकसान किया इन्होंने प्रदेश का, और ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि हमारी सरकार के सामने मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर आकर के कोई व्यक्ति दरख्वास्त देगा, उसका काम किया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला, और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। इत्तेफाक से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री निवास की वो खिड़की सूनी पड़ी, एक ही व्यक्ति नहीं। मैंने लोगों से पूछा ये खिड़की तो खाली पड़ी है। लोगों ने कहा कि क्या करेगा कोई आके, यहाँ अगर कोई आता है तो पुलिस वाले धक्के मार करके उसे फेंक देते हैं। सचिवालय का घेराव कर लिया तो दबाव में आकर प्रशासन ने उन्हें छोड़ दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इस तरह के हालात हैं, मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा करनाल में नहीं आ सकते। 3 बार उनके हेलीकॉप्टर को उतरने तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा और तो और कोई विधायक अपने हलके में नहीं जा सकता। गाँव गाँव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि हमारे यहाँ न आए। चौटाला ने कहा उन्होंने देश और प्रदेश का नुकसान किया है। सीएम विंडो पर निशाना साधते
बोलते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले घोषणा की थी कि जो भी सीएम विंडो पर शिकायत करेगा उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। चाहते हैं उन्हें प्रेम प्यार से पुरस्कार करके पार्टी में शामिल करने का काम। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आज प्रदेश के और देश के बिगड़े हुए हालात के मद्देनजर बहुत दुखी और परेशान, वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनको भी जोड़ दो और हर एक को एक विश्वास दिलाते हो कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल स्वप्नों को साकार करने के पक्षधर हैं। चौधरी देवीलाल सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष में जूझते रहे कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की तकलीफात को दूर करे, प्रदेश और देश का चौमुखी विकास करे, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश वाला माल, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल है। और आज की मौजूदा सरकार की तो केवल नीति एक है, ये इस किस्म के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मेहनत कश लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा मुट्ठी भर जो 15-20 बड़े उद्योगी घराने, अंबानी और अडानी जैसे जो लोग हैं, ये पैसा उनके पास जाता है और उनसे ही सीधा खा है।